हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। सबसे पहले आप सबको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम द एक्सट्रीमिस्ट है। आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज मैं आप सबको बता पाऊँ कि वी लुकअप और एच लुकअप कैसे लगाते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। और यकीन मानिए, अगर आपको इन दोनों फार्मूलों का इस्तेमाल करना आता है तो आप अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं। तो सीधे चलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि वी लुकअप और एच लुकअप का इस्तेमाल हम करते क्यों हैं। आप मानिए कोई एक बहुत बड़ी एक्सेल बना रहे हैं जिसमें बहुत सारा डेटा है और वो डेटा हर बार आपको एक कहीं पे पर्टिकुलर किसी दूसरे एक्सेल में ले जानी हो या उसी एक्सेल में कहीं और रखना हो, तो आपको मैनुअली बार बार जा करके उसको सर्च करके उस डेटा को निकाल करके लाना पड़ता है। इस काम को आसान बनाने के लिए हम वी लुकअप और एच लुकअप का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, वी लुकअप और एच लुकअप में एक सिंपल सी अंतर है। अंतर ये है कि वी लुकअप हमेशा वर्टिकली काम करता है और एच लुकअप हमेशा हॉरिजॉन्टली काम करता है। तो चलिए हम समझते हैं वी लुकअप और एच लुकअप क्या है। आपके सामने एक टेबल दिख रही होगी। इस टेबल में हमने आपके लिए कुछ डेटा बना रखा है। समझिए, हमने सबसे पहले एक आईडी ले लिया, उसके बाद नाम ले लिया, उसके बाद टाइप 1, फिर टाइप 2 और ये टोटल ले लिया। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि वी लुकअप या कोई भी फॉर्मूला जो एक्सेल पे काम करता है, तो उस सारे फॉर्मूले जो होते हैं वो हमेशा राइट साइड की ओर काम करते हैं, ना कि लेफ्ट साइड की ओर। समझिए कि हम यहाँ पे डी को रिफर करके हम EFGH सेल में से किसी में से भी कोई डेटा उठाना चाहते हैं तो ये संभव है। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम डी को रिफर करके CAD में से किसी में से डेटा उठाना चाहते हैं तो ये वी लुकअप और एच लुकअप नहीं कर सकता। इसके लिए हमको इंडेक्स लगाना पड़ता है। अगर आपको उस चीज़ के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर एक पर्टिकुलर अलग से एक वीडियो बना लेंगे। तो फिलहाल चालू करते हैं हम वी लुकअप लगाना और समझते हैं वी लुकअप कितनी आसानी से लग सकता है और ये हमारा कितना टाइम बचा सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे रेफरेंस जो ले रहे हैं वो आईडी को ले रहे हैं। हो सकता है आप नाम को, वो हम आगे नाम टाइप 1, टाइप 2 और टोटल को भी लेके आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं आईडी से। आईडी समझ लीजिए, मुझे 10 नंबर जो ये कैटर पाई है, इस 10 नंबर का डेटा, इसका नाम चाहिए कि इसका नाम क्या है। तो सबसे पहले हमको वी लुकअप लगाना पड़ेगा। क्योंकि ये डेटा हॉरिजॉन्टली है तो हम वी लुकअप पे काम करेंगे। हमने यहाँ वी लुकअप लिख दिया। वी लुकअप लिखने के बाद हमने बताया कि सबसे पहले हमको ये जानना है कि हमको किसके रेफरेंस से क्या डेटा चाहिए। तो यहाँ पे रेफरेंस हमारा ये 10 नंबर सर्च आईडी हो गया। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद एक कॉमा दे दिया। अब इसको हमको बताना पड़ता है कि ये डेटा कहाँ से कहाँ मौजूद है, इसीलिए हमने इस पूरे टेबल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। दूसरा, इसके बाद फिर से हम एक कॉमा देंगे और क्योंकि हमको नाम बताना था तो नाम कितने नंबर पे आता है, ये आईडी पहला वर्टिकल अपना कॉलम हो गया। इसके बाद जो नेम है ये दूसरे नंबर का कॉलम है, तो इसीलिए हमको यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। अगर हम नाम की जगह टाइप ले रहे होते, टाइप 1 ले रहे होते तो हमको 3 लिखना पड़ता, टाइप 2 ले रहे होते तो हमको 4 लिखना पड़ता। तो फिलहाल हमको नाम चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा और फिर से कॉमा लगा करके यहाँ पे इसने पूछा कि ट्रू वैल्यू या एग्जैक्ट मैच, तो हम हमेशा अप्रॉक्सीमेट मैच पे ना जा करके एग्जैक्ट मैच जाते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे 0 लगाते हैं। 0 लगा के हमने इंटर दबा दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने नाम बता दिया कि ये कैटर पाई है। इस 10 नंबर जो सर्च आईडी है उसका नाम कैटर पाई है, जो कि एकदम मैच करता है। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि हमको इसी चीज़ का 10 नंबर आईडी की टाइप 1 जाननी है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे बग लिखा है। तो चलिए हम इसको देखते हैं, हम इसको अपने वी लुकअप से कैसे उठाएंगे। फॉर्मूला सारे सेम रहेंगे। वी लुकअप लिखा, उसके बाद हमने अपनी रेफरेंस दे दी, 10 नंबर रेफरेंस दे दिया। फिर से वापस हमने वही काम किया, इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया। बस अंतर इतना रहेगा कि हमने पिछली बार हमको नाम उठाना था, क्योंकि वो दूसरा नंबर कॉलम था तो हमने यहाँ पे 2 लिखा था। यहाँ पे ये तीसरा नंबर कॉलम है तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। फिर से कॉमा दिया और फिर 0 करके इसको दबा दिया। तो ये देखिए, इसने बग नाम से उठा के दे दिया। तो ये है वर्टिकल लुकअप लगाना और ये बहुत ही आसान है। हम समझ सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं अपने घर पे बैठ करके, और ये बहुत आसानी से हम सीख सकते हैं और अपने दिनचर्या में हम अपने जब भी ये काम करते हैं तो हम इसको ला सकते हैं। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लुकअप लगाने की। यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है। चलिए हम इसी डेटा को हॉरिजॉन्टली वहाँ पे ले आके पेस्ट कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये सारा डेटा हमारा यहाँ पे आ गया। सेम सारा क्राइटेरिया ये वही रहेगा। इसको हमने यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दिया, यहाँ से हटा दिया। कोई फॉर्मूला यहाँ पे अब नहीं है। तो अब हमको यहाँ पे वही करना है। अब हम बोलते हैं कि हमको 12 नंबर
जो हमारा कॉलम रो है, इस 12 नंबर का नाम क्या है इसको लाना है। इसके लिए हमको यहाँ पे एच लुकअप लगाना पड़ेगा। फिर से सब कुछ वही रहेगा। एच लुकअप लगाने के बाद हमको बताना पड़ेगा हमारी सर्च आईडी यानी कि रेफरेंस क्या है। उसके बाद फिर से हमको ये टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और क्योंकि हमको नाम जानना है तो आप देख सकते हैं 12 नंबर के नीचे ये नाम जो है ये फिर से दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे 2 लिख के 0 लगा दिया और ये इसको कर दिया। तो देखिए इसने बटर फ्री उठा के हमको दे दिया। अगर हम यहीं पे इसको हम एच लुकअप लगा देते, वी लुकअप लगा देते, तो देखिए ये एरर दे देता। क्या एरर दे, हम यहाँ पे बस एच लुकअप में एच हटा के वी लिख रहे हैं, तो इसने यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल का एरर दे दिया। इसीलिए हम जब भी ये डेटा इस तरह के फॉर्म में हो तो हमको एच लुकअप लगाना पड़ता है, और जब भी ये डेटा हमारा इस तरह हो तो हमको वी लुकअप लगाना पड़ता है। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको इस चीज़ को लेकर के किसी तरह की परेशानी है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप हमें कमेंट में लिखें, हम आपकी मदद करेंगे। और साथ के साथ मैं आपको ये जो हमने एक्सेल अभी बनाई है ये हम आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। और आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दें। थोड़ा सा भी आपको समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई दिक्कत आई समझने में तो हमें कमेंट में बताएं, हम उसको अपने अगले वीडियो में सुधार लेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद आपका वीडियो देखने का। आपका दिन अच्छा जाए। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जो किसी और एक्सेल के टॉपिक पे होगा। धन्यवाद।